नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सारे साथी मेरे कास क्लासेज वाले ठीक होंगे। कुछ साथी नए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि हरियाणा जीके हम बिल्कुल एकदम करंट अफेयर के साथ में पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके के एकदम बिल्कुल नए पर्सन हैं, करंट अफेयर के साथ में हैं। और कुछ साथी अभी जो नए जुड़े हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा लेना। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बेहद शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है। भाई, हरियाणा की जलवायु के बारे में बताया जाता है कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बेहद शानदार प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। इसका मुख्य कारण क्या है। हरियाणा की जलवायु जो उपोष्ण कटिबंधीय है ना, इसका मुख्य कारण क्या है तो आप बता देना भाई साहब, हिमालय पर्वत। इसका मुख्य कारण क्या है तो आप बताएंगे दोस्तों, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और हरियाणा के अंदर जो हिमालय फैला है वो शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय फैला है? शिवालिक हिमालय हरियाणा के अंदर फैला है। ध्यान रखिएगा, 3 जिलों में फैला है, पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में। लेकिन पंचकुला के अंदर जो शिवालिक हिमालय फैला है उसे मोरनी हिल्स अथवा टीपरा हिल्स के नाम से जानते हैं। और मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी दोस्तों, उसको किस नाम से जानते हैं तो आप बता देना, घग्गर के नाम से। क्वेश्चन आए थे एचएससी में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था कि मोरनी हिल्स को टीपरा हिल से अलग करने वाली नदी का नाम क्या है? घग्गर। लेकिन अपना क्वेश्चन दोस्तों यह है कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है हरियाणा की, लेकिन हरियाणा की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु किसके कारण है तो आप बता देना, हिमालय पर्वत के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस भूगर्भीय काल में, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नाले, नदी, पहाड़, पर्वत बने थे जिनका निर्माण हुआ था? ध्यान रखिएगा, सुचारू रूप से निर्माण हुआ। किस भूगर्भिक काल में? बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेहतरीन प्रश्न कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़, पर्वतों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो दोस्तों आप बता देना, सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा 100%। और ये प्रश्न आपको ही आएगा और किसी को नहीं आता, ध्यान रखिएगा। सेनोजोइक काल में हरियाणा के अंदर किस भूगर्भिक काल में नदी, नाले, पहाड़, पर्वतों का निर्माण हुआ था? तो सेनोजोइक काल में। एक्चुअल में मेरिट लिस्ट में आपको वही पर्सन लेके जाएंगे लाडलो जो सिर्फ आपको आते हैं और किसी को नहीं आते। ध्यान रखना, तो आपको ये पर्सन आएगा और किसी को नहीं आता। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत का निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? हरियाणा के अंदर हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो प्यारे साथियों बता देना, 2019 में। हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब स्टार्ट किया गया था? हरियाणा के अंदर लोकायुक्त पोर्टल है वो कब शुरू किया गया था? तो आप बता देना 2019 में। अपने माइंड में बैठा लो 2019 को, 100% क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा लोकायुक्त पोर्टल कब शुरू किया गया था? 2019 में स्टार्ट किया गया था। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां है? हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहां है या विश्वविद्यालय कहां है? तो आप बता देना दोस्तों, करनाल में है, करनाल में। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां है? हरियाणा में महाराणा प्रताप के नाम से जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो करनाल में है। लेकिन ये जो करनाल वाला बागवानी विश्वविद्यालय है, चलो आपको हमें यह मालूम पड़ गया कि महाराणा प्रताप के नाम से जो बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है, लेकिन ये किस देश के सहयोग से बना था? तो आप बता देना, इजराइल के सहयोग से बना था, इजराइल के सहयोग से।
बागवानी यूनिवर्सिटी जो करनाल के अंदर है वो कौन से देश के सहयोग से बनी थी? तो दोस्तों इजराइल के नाम से, इजराइल के सहयोग से। और हरियाणा का करनाल जिसका एक शहर पड़ता है घरोंडा, वहां पर सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र भी, सब्जी व फूल उत्कृष्टता केंद्र, वो भी इजराइल के सहयोग से घरोंडा में चल रहा है। और एनसीसी अकादमी भी जो हरियाणा के अंदर है वो घरोंडा करनाल के अंदर ही है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बढ़िया। हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था? हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार प्रश्न है कि हरियाणा का पहला दोस्तों, हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1976 में। हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो लाडलो आप बता देना, 1976 में हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, 1976 में। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। याद रखें, सारी चीजें याद रखें दोस्तों, एकदम बेहतरीन। वीडियो को शेयर भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करें ना। नेक्स्ट पॉइंट, पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पैरा ओलंपिक जो होते, अब की बार जो पैरा ओलंपिक हुआ टोक्यो में, उसमें ध्वजावाहक कौन हुआ करता था? टेकचंद, जिसका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से। लेकिन पैरा ओलंपिक खेलों में, पैरा जो ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक, इस पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पहला मेडल जीतने वाली, पहला मेडल जो जीतने वाली महिला थी पैरा ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में पहला मेडल जीतने वाली जो महिला थी उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक खेलों में पहला मेडल जीतने वाली महिला जिसका नाम दीपा मलिक। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक जिसका संबंध सोनीपत से, रहती है गुरुग्राम में। और वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो चुनाव आयोग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारे का यदि जिक्र किया जाए तो दोस्तों नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर पड़ता है, पंचकुला के अंदर। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पूछे, मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। लेकिन मांझी साहिब गुरुद्वारा इसके अलावा रोहतक, अंबाला, कैथल में भी है। ध्यान रखिएगा। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? हरियाणा पुलिस का विशेष हेल्पलाइन नंबर क्या है? हरियाणा पुलिस का, भाई बहुत शानदार प्रश्न है, लिखते चलिएगा। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, 1091। यदि किसी महिला को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हरियाणा पुलिस की विशेष जो नंबर वगैरह है उसको डायल कर सकती है। तो भाई हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, 1091 या 1091 या 1091, बात एक ही है। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों आप बताएंगे 1091 है। श्याम सतसई किसकी रचना है? श्याम सतसई, बहुत शानदार प्रश्न है। श्याम सतसई किसकी रचना है? तो आप बता देना भाई साहब, तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है, तुलसीदास शर्मा दिनेश की। अरे भाई साहब याद रखें, 100% एग्जाम में आएगा कि श्याम सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। भक्त भारती मतवाली मीरा और श्याम सतसई किसकी रचना है? भक्त भारती मतवाली मीरा और श्याम सतसई रचना है तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन कहां है? हरियाणा के अंदर सशस्त्र पुलिस बटालियन कहां है? पुलिस बटालियन, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। हरियाणा के अंदर सशस्त्र पुलिस बटालियन कहां है? तो दोस्तों बता देना, अंबाला के अंदर है, अंबाला के अंदर। हरियाणा के अंदर सशस्त्र पुलिस बटालियन कहां है? अंबाला में। ये वही अंबाला है जो 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया था। ये वही अंबाला है जो महाभारत काल में माता अंबा, अंबालिका और अंबिका की याद में बसाया गया था। प्यारे साथियों, ये अंबाला जिसमें आमों की अधिकता के कारण इसका पुराना नाम अंबवाला था, और ये अंबवाला जो आज बिगड़कर क्या हो गया? तो दोस्तों आप बता देना, अंबाला हो गया। ध्यान रखना, हरियाणा पुलिस किस वर्ष बनाई गई थी? ये भी बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है भाई। हरियाणा पुलिस
जो है ये किस वर्ष बनाई गई थी? हरियाणा पुलिस कब बनाई गई थी? तो दोस्तों आप बता देना, 1966 में हरियाणा पुलिस बनी थी। जब हरियाणा बना था ना, उसी समय हरियाणा पुलिस का गठन किया गया था। हरियाणा पुलिस का गठन कब किया गया? तो 1966 में। हरियाणा पुलिस कब बनाई गई थी? तो 1966 के अंदर हरियाणा पुलिस बनाई गई थी। ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा पुलिस कब बनी? 1966 में। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? 1527 की घटना है। 1527 में खानवा के युद्ध में, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा, मेवात जिले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेवात क्षेत्र का, मेवात का वो शहीद जिसने खानवा के युद्ध में बाबर को चुनौती पेश की थी भाई साहब। और बाबर को चुनौती पेश करना मतलब अपनी मौत को बुलाना है। क्वेश्चन ये है कि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? 1527 में भाई साहब एक युद्ध हुआ दोस्तों, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध है ना, ये खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा। लेकिन इस राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने। और भाई साहब दोनों ही इस युद्ध में मारे गए थे। ध्यान रखना, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ हसन खां मेवाती देता है। हसन खां मेवाती जिसका संबंध मेवात से था, लेकिन इनके नाम से मेडिकल कॉलेज भी कहां है? मेवात में। इनके नाम से स्कूल भी कहां है? मेवात में। मेवात का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नल्हड़। नल्हड़ मेवात में हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज व स्कूल है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है, जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है? अरे बासोड़ा किसे कहते हैं? बासोड़ा के नाम से किसे जानते हैं? तो सलोनी। सलोनी जो होता है ना, सलोनी, उसे हम किस नाम से भी जानते हैं? बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। सलोनी जो होता है उसे हम बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये नव जो संवत्सर होता है, नव संवत्सर जो होता है, वहां पर ये 6 दिन का त्योहार होता है। उत्सव 6 दिनों के बाद मनाया जाता है, जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है, सलोनी। तो कोई बात नहीं, एक तरीके से सलोनी वगैरह होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।